Hi dear learners, welcome back to my channel and today we are going to start chemoselectivity. So without further ado, let's start. देखो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास बहुत सारी रिएक्टिव साइट्स होती हैं। तो जो कीमोसेलेक्टिविटी है वो हमें डिसाइड करेगा और वो हेल्प करेगा किस चीज़ में कि हमें कौन सी बॉन्ड को पहले डिस्कनेक्ट करना है विदाउट अफेक्टिंग द अदर। देखो हमारे पास अगर मल्टीपल साइट्स हैं तो हमें देखना होगा कि पहले हम किसको डिस्कनेक्ट करें जिससे हमें क्या मिले, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिले। अब आता है कि जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है, हम जब सिंथेसिस प्लान करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को और चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी बॉन्ड पहले ब्रेक करनी है ताकि डिस्कनेक्शन जो है वो सिलेक्टिव रहे, फिजिबल रहे और वो दूसरे ग्रुप्स के साथ इंटरफेयर ना करे। बात ये है कि हमें डिस्कनेक्शन जो है वो सिलेक्टिव होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए और कोई और ग्रुप बीच में आगे इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो अब हम कीमो सिलेक्टिविटी को समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू और रिएक्शंस के थ्रू वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स पर। हम स्टार्ट करते हैं कीमो सिलेक्टिविटी। हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने मॉलिक्यूल कंसीडर किया, उस मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट हैं, अल्कोहल और कीटोन। अगर हम चाहते हैं कि हम कीटोन को क्या करें, रिड्यूस करें, अल्कोहल को बिना टच करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिएजेंट यूज़ करेंगे जो कि कैसा होना चाहिए, कीमो सिलेक्टिव होना चाहिए, यानी कि कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। देखो हम बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे जिससे हमें क्या मिले, डिज़ायर्ड फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर जाए। कीमो सिलेक्टिविटी किसे बोलेंगे? देखो कीमो सिलेक्टिविटी होता है कि हमारे पास मल्टीपल साइट्स हैं और हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक को, तो हम किसी भी एजेंट को यूज़ करके हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा और हम अपनी मनचाही बॉन्ड को ब्रेक करवा सकते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, कीमो सिलेक्टिविटी। देखो जो कीमो सिलेक्टिविटी है वो क्या है, प्रेफरेंशियल रिएक्शन है। और डिस्कनेक्शन में क्या होता है कि हम वन फंक्शनल ग्रुप ओवर अदर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेसिस प्लानिंग। हमारे पास मल्टीपल साइट्स हैं, वही बात है ना, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हम जिसको चाहें क्या करवा सकते हैं, रिएक्ट करवा सकते हैं। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रेफरेंस, सिलेक्टिविटी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा तो हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर और हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड को हम क्या करें, रिड्यूस करें। तो हम एल्डिहाइड को किस में चेंज करेंगे, अल्कोहल में रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम एग्जांपल्स और केमिकल रिएक्शंस के साथ कंसीडर करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो जो हमने एल्डिहाइड लिया है उसका हमने रिडक्शन कराना है, किसका यूज़ करके, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके, NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो वो 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। सेम अगर हम क्या लें, कीटोन, और उसका रिडक्शन करें किसकी प्रेजेंस में, सेम रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, अल्कोहल में। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम देखते हैं कि जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है उनको हम कैसे अल्कोहल में रिड्यूस करेंगे और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स का हम यूज़ करेंगे। देखो हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड एंड एसिड क्लोराइड्स, हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस कराएंगे किसमें, अल्कोहल में। किसका यूज़ करके, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से रहेंगे हमारे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रेनी निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट रहेगा और DiBaLH। देखो इस टेबल से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रिएजेंट किसके लिए कितना इफेक्टिव है। ठीक है, देखो हमने ये डिस्कस किया था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कीटोन भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई करें कि हम जो डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवा पाएँ। तो जो कीमो सिलेक्टिविटी है वो हमें बोलती है कि हमने किस रिएजेंट का यूज़ किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ किया और उसको यूज़ करके हमने क्या करवाया, एल्डिहाइड को क्या रिड्यूस करवाया किसमें, अल्कोहल में। और जो कीटोन है वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है और स्लोअर है एज कंपेयर टू किससे, एल्डिहाइड से। देखो जो कीमो सिलेक्टिविटी है वो भी तो यही बोलती है कि हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हम चाहते हैं कि हम एक को रिएक्ट करवाएं, तो हमें क्या, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा यूज़ करना है जो कि एक की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव हो एज कंपेयर टू अदर। हमारे पास दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं,
एक मॉलिक्यूल के अंदर, और कीमो सेलेक्टिविटी अलाउ करती है कि हम रिडक्शन करें एल्डिहाइड का इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन। कीमो सेलेक्टिविटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? सिलेक्टिव, कि हमें सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंशियल डिस्कनेक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब यही है कि हम अपने डिज़ायर्ड फंक्शनल ग्रुप को क्या करवाएं, रिड्यूस करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ अदर, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं अल्कोहल और एल्कीन लेंगे हम। एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, अल्कोहल है और एल्कीन है, और हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन हम करें किसका? अल्कोहल का। किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। तो जो एल्कीन है वो नहीं टूटनी चाहिए। देखो हमें डिस्कनेक्शन करना है, तो एल्डिहाइड कहाँ से आएगी? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से। तो हम क्या करेंगे? डिस्कनेक्ट करेंगे एल्डिहाइड को किससे? अल्कोहल से। देखो हम ना कीमो सेलेक्टिविटी अगर अप्लाई करें तो हम क्या यूज़ करेंगे? पैराडाइनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। कीमो सेलेक्टिविटी क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीडाइज करना है किसको? अल्कोहल को एल्डिहाइड में। लेकिन हम चाहते हैं कि जो एल्कीन है वो अफेक्ट ना हो। हम अवॉइड करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ ना करें, क्योंकि उनसे क्या होगा? एल्कीन अफेक्ट हो जाएगी। KMNO4 है जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर वो हम यूज़ करेंगे तो एल्कीन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा? अनवांटेड प्रोडक्ट मिलेगा जो हम नहीं चाहते। तो इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम एक केस और डिस्कस करेंगे। हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर एसिड क्लोराइड प्रेजेंट है और एस्टर है। तो कीमो सेलेक्टिविटी अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा? हम एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे रिएक्शन के अंदर, लाइक NH3। उससे क्या होगा? जो एसिड क्लोराइड है वो काफ़ी रिएक्टिव है, और जो एस्टर है वो रिमेन अनचेंज रहेगा। तो कीमो सेलेक्टिविटी क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? कीमो सेलेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एसिड क्लोराइड क्या करेगा? रिएक्टिव है वहाँ पे, ठीक है। देखो कीमो सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्कनेक्शन अप्रोच में। वो मेक श्योर करेगा कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे डिस्कनेक्टेड सिलेक्टिवली किसकी प्रेजेंस में? किसी अनदर फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंट में, और हमें क्या मिले? एक कंट्रोल्ड और एफिशिएंट सिंथेसिस मिले, ठीक है। तो ये है सब कीमो सेलेक्टिविटी। आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू विद दैट। If you like this video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching this video. Bye for now.